नंबर चैप्टर 5 पेज नंबर 42। गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। किसने अपना नाम लिख रखा है या राइट करके? यस, पेज नंबर ओपन कर लिया सबने? पेज नंबर 42 सबने ओपन कर लिया? यस यस, गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। ओके, यस ओपन कर लीजिए जिसने नहीं किया अभी तक। स्पेस बार की पेज नंबर 42 एंड चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 42 बेटा। नंबर 42 स्पेस बार की। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अभी तो मैंने आपको देखा ही, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। यस, ओपन कर लिए सबने? कोई नहीं, अभी लॉग इन कर लो जो लॉग इन नहीं कर पाए अभी। खैर अब तो सब आ ही गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेस बार की पेज नंबर 42 स्पेस की। ओपन कर लिया ना सबने? यस, space bar key is the longest key on the keyboard. It is used to give space between words. Space bar की कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है, बड़ी की होती है। मैंने बताया था ना उस दिन इट इज यूज टू गिव स्पेस। ये स्पेस देने के काम आते हैं। जैसे अभी आप लिख रहे हो गुड आफ्टरनून लिखा है मैम घर के, सबने एक साथ ज्वाइन कर दिया क्या? स्पेस बार की का ही तो यूज किया है, तो स्पेस बार की स्पेस देने के काम में आती है। पता है ना सबको? गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। यस, ओपन कर लीजिए पेज नंबर 42, ओपन कर लो बेटे। यस, हिमांश लेट आए हो आप? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, अभी ओपन कर लीजिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन कर लिया ना? हाँ सभी आ गए बेटे। चलिए फिर थोड़ी थोड़ी देर में आप लॉग इन करते हो, फिर उसके बाद। यस, नेक्स्ट
इस कैप्स लॉक की, पेज नंबर 43. The caps lock key is used to type letters in capital. When you press the lock key once, the caps lock light will turn off. कैप्स लॉक की का क्या यूज है, मैंने आपको बताया था ना. कैप्स लॉक की से लेटर्स कैसे हो जाते हैं, कैपिटल. कैसे हो जाते हैं, कैपिटल. जैसे आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसमें सारे लेटर्स अगर आपकी कैप्स लॉक की ऑन हो, क्या मिस हो गया, अब क्या मिस हो गया, आपका क्या मिस है, क्या मिस हो गया दिव्यांशी का. ओपन कर लिया ना सबने, उसके लिए बाद ही पढ़ाऊं फिर, अभी थोड़ी देर ये नहीं सुनाई दिया, अभी लॉग इन किया है. चलिए, दिव्यांशी ने तो आंसर ही नहीं. दिव्यांशी क्या मिस हो गया बेटा, जो भी मैंने पढ़ाया या फिर बुक मिस हो गई, कॉपी मिस हो गई, क्या मिस हो गया. कोई बात नहीं बेटे, ऐसे ही लिख दिया. ऐसा क्या बस लिख रही हूँ, बस लिख ही रही हूँ. चलिए स्टार्ट करती हूँ फिर बेटा, मेरे को स्टॉप करना पड़ता है ना फिर आप लोग कुछ लिखते हो तो. मैंने चैट पढ़ लिया मानसी, मैंने आपका भी पढ़ लिया था बेटे. चलो स्टार्ट करते हैं. कैप्स लॉक की. The caps lock key is used to type letters in capital. When you press the caps lock key once, the caps lock कैसे, जैसे आपका फर्स्ट लेटर. मेरी आवाज अटक रही है, सबको सुनाई दे रही है या आवाज सबको ही अटक रही है, या सिर्फ हेमंत को ही, क्योंकि हेमंत के थोड़ा नेटवर्क इशू हमेशा ही रहता है. तो आप बता दो बेटा, जितने बच्चों ने लॉग इन कर रखा है सब अटक रही है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब बताना मुझे कैप्स लॉक की का यूज कैसे करते हैं हम. जैसे आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होता है. तो ऐसे ही अगर हम कैप्स लॉक की स्विच जो उसकी जब आपको लगेगा कैप्स लॉक की ऑन है. चलो मैं दोबारा से लॉग इन करके आती हूँ, ठीक है. एक बार मैं क्लोज करके फिर दोबारा ओपन कर. देखो मेरे नेट की स्पीड तो अच्छी है, तभी तो फटाफट फटाफट से लॉग इन हो गया, नहीं तो दोबारा ऑन ही नहीं हो पाता बेटा टैब. अब क्लियर है आवाज. चलिए, कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप. मैम बिल्कुल क्लियर है आवाज, कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन यू प्रेस. हाँ जी मैम. मैम आवाज बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. पता नहीं मैम, बच्चे टाइप सारे ही टाइप कर रहे हैं कि आवाज कट रही है. मैंने दोबारा लॉग इन भी कर लिया. वो मैम बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है मैम. ओके मैम. ओके थैंक यू. कैप्स लॉक की का जब आप कैप्स लॉक की ऑन करते हो ना, तो कैपिटल लेटर्स कैसे टाइप होते हैं, कैपिटल टाइप होते हैं. पता चल गया, लेटर है ना. तो
फर्स्ट लेटर आप जिसको नहीं सुनाई दे रहा, अब अच्छे से उसमें सुन लेना आप रिकॉर्डिंग में, ठीक है? रिकॉर्डिंग में सब क्लियर आती है। जब आप कैप्स लॉक की ऑन करोगे ना तो ग्रीन कलर की लाइट जलती है, दिखती है, मैंने आपको बताया था ना उस दिन। यहाँ पे देखो एक बार पेज नंबर 41 पे आओ फटाफट से। ग्रीन कलर की लाइट जली हुई दिखती है कि हमें कैप्स लॉक की ऑन है कि नहीं है। हाँ, क्लियर आ रही है ना आवाज? ठीक है बेटे। तो कैप्स लॉक की ऑन करते हो कैसे पता चलेगा कैप्स लॉक की ऑफ है? जब लाइट है तब हमें पता चल जाता है कैप्स लॉक की ऑन है। कैप्स लॉक की ऑन होने के बाद जैसे ही आप लेटर्स टाइप करोगे, कैसे लेटर्स टाइप होते हैं? कैपिटल। आप समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कैप्स लॉक की क्या होती है? कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की का यूज क्या होता है? कैप्स लॉक की का यूज ये होता है कि तब कौन से लेटर्स टाइप होते हैं? कैपिटल। जब हम इसको ऑफ करते हैं तब कौन से लेटर्स टाइप हो जाएंगे? सारे स्मॉल। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई लाइक माई स्कूल, दिख रहा है ना सबको? ग्रीन कलर का देखो, लिखा ग्रीन कलर का नहीं होता है, ग्रीन लिखेगा कलर का, ब्लैक कलर का ही दिखाई देगा। तो आप कलर चेंजेस करोगे, ऐसे नहीं कि सोच रहे हो कैप्स लॉक की ऑन होएगी तो ग्रीन कलर का ही लिखा हुआ आएगा, नहीं नहीं, जैसे हम कलर चेंज करेंगे वैसे ही लिखा हुआ आएगा। Press the caps lock key again, the caps lock light will turn off. Type the name, see the difference? आवाज से आ गया? अगर आप कैप्स लॉक की को अगेन प्रेस करोगे तो कैप्स लॉक की क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। और आपके सेंटेंसेस जब आप दोबारा से टाइप करोगे तो देखोगे कि स्मॉल लेटर टाइप हो रहे हैं। उसमें हमारी जब लाइट ऑन हो गई थी, कैप्स लॉक की को हमने पहले ऑन किया था, आपकी लाइट जो है वो ऑन हो गई थी, लेटर टाइप हुए थे कैपिटल। फिर हमने दोबारा उसको प्रेस किया, कैप्स लॉक की आपकी जो है वो टर्न ऑफ हो गई। उसके बाद आपने दोबारा से टाइप किया, कैसे लेटर्स टाइप हुए? स्मॉल। तो कैप्स लॉक की समझ में आ गया ना सबको? इतना समझ में आ गया? ओके, यस। नेक्स्ट है आपका एंटर की। भी टाइप किया और यस भी टाइप किया, तो स्मॉल के बाद मानसी आपने क्या प्रेस किया? एंटर प्रेस किया। प्रेस किया ना एंटर? The enter key is used to bring the cursor to the next line on the monitor. A keyboard has two enter keys. एंटर की क्या होता है? एंटर की का यूज, एंटर की से जो आप लिख रहे होते हो वो कर्सर क्या है आपका? सेकेंड लाइन में चला जाता है। यस मानसी, आपने किसका यूज किया? कौन था? किसका यूज करते हैं जब हमें नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाना होता है? एंटर की। उस दिन मैंने आपको समझाया था कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, एंटर की कितने होते हैं? 2। कितने एंटर की है? 2। याद रखिएगा इस चीज को। क्या करते हैं तब कैपिटल लेटर्स टाइप होते हैं, कैप्स लॉक की जब ऑफ करते हैं तब स्मॉल लेटर्स टाइप होते हैं। एंड एंटर की आपके कीबोर्ड में कितनी होती है? 2। आपके न्यूमेरिक की नंबर्स की कितने होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक, टोटल 10 होते हैं। अल्फाबेट की है 26। एंड पूरे कीबोर्ड में कितनी कीज होती है आपकी? 104। ये सारे क्वेश्चन के आंसर लर्न करके रखना, जो आगे आपके क्वेश्चन होंगे इसी से रिलेटेड होंगे और आगे आपके काम भी आएंगे। यस, सबने ही सही टाइप किया है 2। अच्छा होता है पूछ लिया करो। वेरी गुड बेटे। एरो देखो, आई एम इन क्लास सेकेंड, अगर आप एंटर इसके बाद आप एंटर की का यूज करोगे तो कर्सर क्या है आपका? सेकेंड लाइन में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में। यस, एरो की। सबने अच्छे से टाइप किया, वेरी गुड बेटे। 140 कीबोर्ड में जिसमें से अल्फाबेटिकल की 26। आपकी नंबर कीज कितनी होती है? 0 से लेकर के 9 तक, 0 to 9, टोटल 10 कीज। एंड आपके
एंटर की कितनी होती है 2। I am in class second. Press the enter key once. The cursor will jump to the next line. आपने लिखा I am in class second, आप सेकंड क्लास में हो ना, उसके बाद आप कर्सर को क्या करोगे, जब आप सेकंड एंटर दबाओगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यस, अब हम एरो की पढ़ते हैं। There are 4 arrow keys that have to move the cursor on the screen. कितनी एरो कीज होती है 4। कितनी एरो कीज होती है बताओ 4। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। दिख रही है आपको पेज नंबर 43 पे ही देखो। पेज 43 पे दिखाई दे रही है, एरो दिखाई दे रहे हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। यस, अप एरो की, अप का एरो का निशान ऊपर की तरफ ही बना हुआ है। मूव द कर्सर अप, अप एरो की कहाँ ले जाएगी कर्सर को, ऊपर की ओर। नेक्स्ट है डाउन एरो की। डाउन एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर डाउन। डाउन एरो की कहाँ ले जाएगी आपको, डाउन, नीचे की साइड कर्सर की। लेफ्ट एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट। लेफ्ट एरो की कहाँ की साइड ले जाएगी कर्सर को, लेफ्ट की ओर। राइट एरो की, राइट एरो कहाँ की साइड ले जाएगी, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी बेटा, अगर अटक भी रही है ना तो थोड़ी देर में फिर क्लियर वेट कर लो। राइट एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर राइट। राइट एरो की कहाँ की साइड मूव कर जाती है कर्सर को, राइट साइड। यस, नेक्स्ट इज बैक स्पेस। पता चल गया आपको कितनी एरो कीज होती है 4। लेफ्ट, राइट, लर्न कर लीजिएगा। जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ ये सब लर्न करने वाले ही हैं। एंटर की कहाँ की साइड ले जाती है कर्सर को, नेक्स्ट लाइन में। कैप्स लॉक की जब ऑन करते हैं तब कैपिटल लेटर टाइप होते हैं, ऑफ करते हैं तो स्मॉल लेटर टाइप होते हैं। स्पेस बार की लॉन्गेस्ट की होती है जो देती है वर्ड के बीच। इतना समझ में आ गया सबको? यस। Backspace key. Backspace key erase the letter to the left side of the cursor. Backspace key लेफ्ट साइड से आपकी जो भी लेटर्स होते हैं उन्हें इरेज करती है। ठीक है, बैकस्पेस की दिख रही है आपको, बैकस्पेस की दिख रही है ना, देखो एक बार बैकस्पेस की सबको दिखाई दे रही है। Type I live in Delhi. Yes. Where the cursor now? It is after the word Delhi. Press the left arrow key and bring the cursor up. Right. Press the backspace key to erase the extra N from the word INN. I live in Delhi. आपको दिख रहा है इसमें क्या मिस्टेक हुई है? इनमें तो IN लगता है लेकिन इसमें क्या लग गया, INN। एक सेकेंड में INN, डबल एन टाइप हो गया इसमें गलती से। कभी कभी हम गलत वर्ड टाइप कर देते हैं ना, जो आप एडिट करके इरेज करके सही कर लेते हो। यस, बैक स्पेस की दबाओगे तो लेफ्ट साइड से आपका जो एन है वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, अब आपका डिलीट। Yes, delete key. Delete key erase the letter to the right side of the cursor. Delete key का यूज आप कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप राइट साइड से इरेज कर सकते हैं। हाँ, तो बैक स्पेस का भी यूज कर लो, डिलीट का भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो राइट साइड से इरेज कर देगा, वो लेफ्ट साइड से।
जैसे इसमें लिखा हुआ है आई लाइक टू ईट मैंगोज, डबल जी आ गया ना मैंगोज में, हमें गलती हो गई, हमसे रॉन्ग टाइप हो गया, तो आप क्या करोगे, टू डिलीट द लेटर इन द सेंटेंस मूव द कर्सर यूजिंग द लेफ्ट एरो की टू द लेफ्ट the letter G. Press the delete key. The letter G will be removed. आप देखोगे आपसे जी अगर गलती से टाइप हो गया मैंगोज में, तो आप जी को उधर कर्सर रखिए लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से इरेज कर देता है। डिलीट की आपको राइट साइड से इरेज करती है और बैक स्पेस की इरेज करती है जो भी आप गलत टाइप कर देते हैं। स्पेस की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है। कैप्स लॉक की को जब आप ऑन करते हैं तब आपके कैपिटल लेटर टाइप होते हैं, और जब आप प्रेस कर देते हैं कैप्स लॉक की लाइट ऑफ हो जाती है। उसके बाद आपके कौन से लेटर्स टाइप होते हैं, स्मॉल। एंटर की का जो है वो नेक्स्ट लाइन में ले जाती है। नंबर्स की होती है 0 से लेकर के 9 तक, 0 to 9, टोटल 10 कीज होती है। ठीक है, और आपका अल्फाबेट कीज कितनी होती है, टोटल 26 कीज होती है। ये चैप्टर सबको समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो बेटा पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप लीजिएगा। जब आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स करवाएंगे, मैच द फॉलोइंग करवाएंगे, और विच की आई एम वो देख लेंगे जैसे भी टाइम बचेगा, है ना। तो आपके इसमें क्वेश्चन आंसर तो है ही इस चैप्टर में। इस चैप्टर में तो आपके क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ विच की एम आई है, की का बताना है आपको। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? और कोई प्रॉब्लम होगी आप फिर खुद से फिल करके रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक। मानसी क्या टाइप किया है बेटे आपने? कुछ पूछ रही हो बेटा?